बात पर अब की बात होगी बिहारियों की आन बान शान पर। आपको बहुत जल्द दिलचस्पी होता होगा क्योंकि इनको और हमारे प्रशांत किशोर को लगा के, क्योंकि आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए लिखे हार्दिक अभिनंदन स्वागत नौतन विधानसभा। तो ये हमारे विधायक जी नारायण प्रसाद जी, और कहीं न कहीं तुलना इसलिए करा रहे हैं कि सब नेता जो होते हैं सिर्फ अपने परिवार को अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन गरीब का लड़का राजा न बने इसके लिए वो मुहिम चला रहे हैं। देखिए ये क्या लिखा है, नीरज कुमार बबलू, ये विधायक जी का लड़के हैं ये नीरज जी। तो इसीलिए कर रहे हैं कि ये माने क्या बोलते हैं कि जात न पात पर आप वोट दीजिए पीके की बात पर। वो सही बात बोलते हैं कि जात पात पर नहीं देना है। तो ये अपना जात का राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपना परिवार की राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि हमारा बेटा विधायक बनेगा और तुम हमारे जादव जी लोग चाहे सब जात लोग हमको वोट दीजिएगा। क्या ये इनसे पढ़ा लिखा काबिल वाला क्या हमारे नौतन प्रखंड में लड़का नहीं है? इनसे भी टॉप लड़का है, लेकिन क्यों अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं? यही प्रशांत किशोर से तुलना इसलिए करा रहे हैं कि ये व्यक्ति ये बोलता है कि आप लोग अपने बच्चों के चेहरा देख के जुड़ रहे हैं जनसुराज में, तो कहीं ना कहीं कुछ आगे होगा, अच्छा होगा, बढ़िया व्यवस्था होगा, इसलिए आप लोग जुड़ रहे हैं। और तुलना इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं, अपने वंशज की राजनीति करते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा को देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई राजनीति नहीं करता है। प्रशांत किशोर जी पैदल धूल मिट्टी फाँक कर गांव के लोगों को समझा रहे हैं, और तुलना इसलिए कर रहे हैं कि उनका एक ही मकसद है कि जब देश से जो बाहर हमारे लोग गए हुए हैं, बिहार में से बाहर जो लोग गए हुए हैं और बिहार में आकर रोजगार करें, यहाँ उद्योगपति बने, और गुजरात महाराष्ट्र को लोग यहाँ आकर मजदूरी करें, तब समझेंगे इनका सपना है कि सब समझेंगे बिहार में विकास हुआ। ये कहते हैं कि 1250 परिवार के लोग जो इनके बाबूजी विधायक है, मंत्री है, उन्हीं का लड़का नेता में जगह दिया जाता है, लेकिन गरीब का बेटा को कभी जगह नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए जनसुराज अभियान चला रहे हैं कि इस दल में जुड़िए, उसका मालिक बनिए, उसको आप बच्चे का एक भविष्य का चेहरा बनाइए, मॉडल बनाइए। लेकिन इन लोगों का देखिए सिर्फ अपने परिवार है, जितना इसमें फोटो चिपकाया हुआ है, ये अमित शाह जी देखिए, ये बीसीसीआई का इनका बेटा चेयरमैन है। पता है इनसे टैलेंटेड लड़का, एक गरीब का बेटा भी बीसीसीआई का चैलेंज नहीं बन सकता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष। लेकिन ये परिवारवाद की राजनीति हो रही है। इनका देखिए सब सम्राट चौधरी जी देखिए, उनके पिताजी भी विधायक थे, मंत्री थे, उनका लड़का देखिए सम्राट चौधरी। ये सब जितने भी है यहाँ कहीं ना कहीं हम सब पार्टी को कह रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात का है कि ये लोग सिर्फ अपने परिवार को क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? उनसे लड़के से भी टैलेंटेड उन हर जाति में लड़के हैं और कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए, उन लोग को मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने वंशजवाज को बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए इनसे तुलना कर रहे हैं। और एक पोस्टर इधर लगा हुआ था तो मैं देखा क्यों नहीं इनसे तुलना किया जाए, जो बीजेपी का हो चाहे आरजेडी का हो, जदयू का सपोर्टर हो, उनसे हम तुलना करा रहे हैं इसलिए कि इनको लगे कि जनसुराज एक बढ़िया विचारधारा है, इस सबको साथ लेके चलने वाला है। इनका एक सोच है कि जैसे दही को मत के मक्खन निकाला जाता है, वैसे समाज को मत के बढ़िया से बढ़िया काबिल लोगों को निकालेंगे और वो राज चलाएंगे। चोर गुंडा गवाली या नौवा फिल्म नहीं चलाएगा राज, तो बढ़िया शिक्षित व्यक्ति ही चलाएगा। इसलिए इससे तुलना कर रहा है। आज मैं टीके क्लब खोल के और डिजिटल योद्धा का काम भी करता हूँ, और आज देखिए जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है तो हमारे जितने भी हुआ है इसमें कम से कम 480 आदमी हमारे लोग के क्लब में है। तो हम लोग जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है वहाँ पे पूरा युवा लोग हम शामिल होता है, या तो विधायक जी का काम हो, मुखिया जी का काम हो, चाहे वार्ड सदस्य का काम हो। आज वो डर लग रहा है कि हाँ ये जय वाकई में जनसुराज एक बढ़िया विकल्प है, वो सही लोग सही सोच के साथ एक बढ़िया प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए इसमें हम लोग भी जुड़ रहे हैं। आप लोग से यही विनती करते हैं, जातिवाद पर छोड़ दीजिए, आज वोट दीजिए पीके की बात पर। ये नहीं बोल रहा हमको वोट दीजिए, लेकिन अपना बच्चे का चेहरा देख के दीजिए। आज मैं गुस्सा क्यों हूँ कि आज से 2 साल से लड़ाई पंचायत सरकार भवन के लिए लड़ रहे हैं हम, और हम जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से हमने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वही मंत्री विधायक अगर लड़का का कोई काम रहता जिला से लेकर चाहे कहीं भी, उसका ऑन द स्पॉट कार्रवाई होता। गरीब का क्यों नहीं सुना जाता है? यही भ्रष्ट सिस्टम है। हम ग्रामवासी से, गरीब जनता से यही निवेदन करते हैं कि ये अफसरशाही हो गया है बिहार में, इसको बदलना है। और बदलेगा कैसे? आप लोगों की वजह से। हम दिखाना चाहते हैं कि मैंने यहीं पर रखिएगा, दिखाते हैं। देखिए हम लोगों ने किसको नहीं दिया आवेदन, सबको दिया है पंचायत सरकार भवन को लेकर।
देखिए हमने डीएम साहब भरी सभा में बोले थे मैं जमुनिया पंचायत में आऊँगा और आपको जो समस्या हल करूँगा। आज साल भर हो गया लेकिन ना डीएम साहब आया ना उनका कोई अधिकारी आया जाँच करने के लिए। तकलीफ इस बात का है, हम लोग टैक्स देते हैं साहब, हम लोग किसी का दलाली या गुंडागर्दी नहीं करते हैं, हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं। देखिए डीएम साहब को हम लोग 4 बार हम लोग मिले। देखिए 9/7/2024 को इधर मिले, उधर पहले तो दिए, वो छोड़ दीजिए, लगातार आने के लिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि आप आइए। आपने भरी सभा में बोला था, इसमें साफ लिखा है। देखिए 4-10 को जन संवाद हुआ था पकड़िया पंचायत में, पूरा ये लिखा है नौतन प्रखंड के, हम लोग ये दिए। उसके बाद देखिए हम लोग सब दिखाते हैं आपको क्यों हम लोग को तकलीफ है, ये अफसरशाही क्यों है बिहार में। इसी को भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सिस्टम को निशाने पर लिया है, इसलिए क्योंकि ये सरकार सही से काम नहीं कर रही है। देखिए प्रधानमंत्री को हम लोग को भेजा है आवेदन, उनको भी भेजा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम कागजात के साथ हम सही लड़ रहे हैं। देखिए डीएम साहब को जो पकड़िया में आया तो वो आवेदन दिया था, जो भरी सभा में बोले थे कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा। देखिए मैंने मुख्यमंत्री को देखिए ऑनलाइन दिनेश कुमार के नाम से देखिए 28/8/2023 को भी किया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये सब है ऐसे ऐसे बहुत लेटर। देखिए जिला पदाधिकारी को दिया था आज 2 साल पहले का, ये सब उसी 1 साल 2 साल का पहले का है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यही भ्रष्ट सिस्टम है जिनके वजह से आज हम लोग त्रस्त है और हम लोग जन सुराज में ज्वाइनिंग किया है। आप लोग से यही निवेदन है कि यह जो 15,000 20,000 आपके हलफ में पॉकेट में हाथ डाल के वार्ड से लेकर मुखिया और सब जनप्रतिनिधि खा रहे हैं, इसी का एकमात्र उपाय है जन सुराज में जुड़िए। आने वाला 2025 सिर्फ जन सुराज का सरकार होगा और आपकी जो भी सपना होगा जरूर पूरा होंगे। हमें विश्वास के साथ और पूरा भरोसे के साथ प्रशांत किशोर पर हम लोग विश्वास करके जुड़े हुए हैं। आप लोग से निवेदन है, आइए सर आप 2 आदमी जन सुराज का सदस्य दिखाते हैं। 2 आदमी आए हैं जन सुराज का संस्थापक, दिखाइए अपना कार्ड कहाँ लिए हैं, कहाँ है दिखाइए। देखिए